जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो आपने इसको सही तरीके से इसके कंसेप्ट जो है ना वो लेने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्वे प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्वे प्रोसेस हम किस वजह से यूज़ करते हैं, इसके पर्पस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आपको सॉल्वे प्रोसेस का पता होना चाहिए कि सॉल्वे एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रोसेस किया। उसके बाद ये पर्पस के सॉल्वे प्रोसेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट के यूज़ के लिए हम करते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हम बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला देखा जाए तो वो है हमारे पास Na2CO3, ठीक है जी। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर हमारे पास होगा ये C डबल बॉन्ड और ONA और यह यहाँ पे आपके पास है ONA, ठीक है जी। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद जो है हम इसका बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। सोडियम कार्बोनेट को बेसिकली हम वाशिंग सोडा कहते हैं और या सोडा ऐश भी कहते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके ये नाम हैं। ये बेसिकली वाइट होता है और ये सॉलिड होता है, ठीक है। वाइट होता है, सॉलिड होता है, हैग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो है वो 2.54 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 851 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 851 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्या होता है, मेल्ट होता है। बेटा ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस इसका क्या है, कि अगर हम सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट को बना रहे हैं तो इसका बेसिकली पर्पस तो हमें पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है। सबसे पहली बात ये कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। दूसरी बात ये है कि हम रेयॉन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, ग्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर फोर्थ, हम सूप इंडस्ट्री और डिटर्जेंट्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें तो बेटा प्रिंसिपल के अंदर आपने जस्ट 2 लाइंस आपने लिखनी है। प्रिंसिपल, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे बात कर रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पे बात कर रहा है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर फार्मूला देखें आप, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपके पास फार्मूला होगा NaH और यहाँ पे CO3, ठीक है जी, CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। इसकी लो सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम जब सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन दी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट इस मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर हो रही है, क्या क्या चीज़ क्या है वो रिक्वायर हो रही है। मतलब जो हमारे पास आप समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो इस प्रोसेस के अंदर यूज़ होनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात आप देख लें, ब्राइन। ब्राइन है, कैल्शियम कार्बोनेट है और अमोनिया है। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया है। अगर आप ब्राइन को देखते हैं, ठीक है, ब्राइन, व्हाट इज़ ब्राइन? कई बार बोर्ड के अंदर ये डेफिनेशन आई होती है, ब्राइन क्या है।
ब्राइन कहते हैं NaCl+H2O, मतलब स्टेबल साल्ट और वाटर के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फिर आपके पास अमोनिया, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब हम बुक की तरफ आते हैं, देखते हैं जी बुक में इसने क्या कहा है। अच्छा जी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप देखें कि यहाँ पे इसका बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है जो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने एक रिएक्शन दिया है सोडियम जियोलाइट और और कैल्शियम सल्फेट का। तो ये कैल्शियम जियोलाइट और Na2SO4 सोडियम, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया सोडियम सल्फेट। ठीक है जी। रॉ मटेरियल आप देख लें, रॉ मटेरियल के अंदर हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये रॉ मटेरियल हैं, सॉरी, ये रॉ मटेरियल है आपके पास। और उसके बाद बेसिक रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको रिएक्शन के अंदर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है जी। बेसिक रिएक्शन देखें, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली बात ये है कि आपने अमोनिकल ब्राइन बनाना है। मतलब अमोनिकल ब्राइन क्या चीज़ है, ब्राइन के तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ब्राइन की डेफिनेशन मैंने जब आपको बताई है तो वो है NaCl+H2O। अगर अमोनिकल ब्राइन की बात करते हैं, मतलब NaCl टेबल साल्ट, वाटर और आपके पास क्या होगा, अमोनिया, अमोनिया का मिक्सचर होगा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, मतलब ब्राइन। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ठीक है जी। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, दूसरा रिएक्शन। यहाँ पे देखें CO2 प्लस NH3 प्लस H2O, ये हमारे पास बना रहा है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी। अमोनियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद नीचे देखें अमोनियम बाइकार्बोनेट जो रिएक्ट कर रहा है NaCl, और वो बना रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट के, पीछे मैंने बात की है। ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है वो प्रिंसिपल के अंदर ये शामिल है। ठीक है जी। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो है आपके पास, ये देखें कि ये चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है जी। ये चीज़ हमें चाहिए थी और वो मिल गई है। अच्छा जी, फिर आगे हम जाके इसकी जब फिगर देखेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे इसको हीट देंगे। जब हीट देंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और CO2 और आपके पास H2 आ जाएगा। लेकिन ये तो एक प्रोसेस हो गया कैल्सिनेशन का। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 5 पे देखें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलती है वो चीज़ भी हमने देखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट को देखें। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे हमारे पास, जो बेसिक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर कैल्शियम जो ये वाला जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास CaOH बना रहा है, OH2 बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है जी। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप देखें अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर फिगर के अंदर मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है। यहाँ पे देखें कि अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर देखें, अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in लाइम किलन। लाइम किलन कहते हैं बेसिकली भट्ठी को। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या चीज़ है, देखें अमोनियम क्लोराइड और आपके पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अमोनिया बन रहा है और आपके पास क्या है CaCl2 बना रहा है। लेकिन हमने बात करनी है अमोनिया को, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है,
अमोनिया रिकवरी टावर, मतलब अमोनिया को हमने रिकवर करना है, ठीक है जी। अमोनिया को जब रिकवर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें देखें। इनफैक्ट ऑल अमोनिया इज रिकवर्ड इन द टावर, एक ऐसा टावर बनाया है हमने, ठीक है, उसके अंदर वो अमोनिया जो है रिकवर हो जाता है, क्योंकि अमोनिया एक बेसिकली एक महंगी गैस है। दिस इज देयर आर माइनर लॉसेज ऑफ अमोनिया, मतलब जब हम इसको रिकवर कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हल्के फुल्के लॉसेज तो आते हैं। इन दिस प्रोसेस विच आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया। अब आप आ जाएं बेटा इसके ऊपर, इसकी फिगर के ऊपर आप आ जाएं, फिगर को देखते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बेटा। जी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें क्या 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 चीज़ें कैसे हो रही हैं और हमने इसको रिकवर कैसे करना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले पहले आप देखें कि आपने बनाया अमोनिकल सॉरी आपने बनाया ब्राइन, ठीक है, क्या बनाया आपने, ब्राइन बनाया। यहाँ पे देखें ब्राइन आ गया, ठीक है। नंबर 2 आपने अमोनिएटिंग टावर जो है वो देखा, ठीक है। यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन, ठीक है जी, ब्राइन से फिर अमोनिकल ब्राइन, फिर कार्बोनेटिंग टावर, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपने CO2 गैस कहाँ से ली है, ये देखें यहाँ पे से CO2 गैस है, और वाटर हम खुद से यहाँ पे ऐड करते हैं CO2 गैस, जब इसके साथ मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगी, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगी। और CO2 गैस जो है यहाँ पे, ये हमारे पास बेसिक जो है प्रिंसिपल था, और CO2 गैस इसके साथ मिलके आपको ये बना रही है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आप देखें जो कार्बोनेटिंग टावर है, जो हम रिएक्शन पीछे देखें तो वहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है वो दोबारा कहाँ पे आ रहा है, अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर आ रहा है, एक बात। उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो है जो अमोनिया है, ठीक है, दोबारा यही अमोनिया जो रिकवरी टावर के अंदर यूज़, मतलब जो हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोबारा जाके फिर अमोनिएटिंग टावर के अंदर, मतलब ये चीज़ प्रोसीड हो रहा है। मेन कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वही चीज़ हमारे पास क्या है, वो अमोनिया जो है, मतलब इस रिएक्शन से अगर हमारे पास बन रहा है तो दोबारा वो जा भी उधर ही रहा है, ठीक है। अमोनिया का जो टावर है, अमोनिएटिंग टावर, उसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक रिएक्शन था। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जो है इसके एडवांटेजेस देखेंगे हम।